गोपियों की कि इन पंच इंद्रियों ने ही ऋषि रूप धारण कर लिए। ब्रजमंडल की लाखों गोपियों की पंच इंद्रियां ही ऋषि रूप धारण करके गई हैं, और तब जाकर के उन्होंने अनंत वर्षों तक तप किया। समस्त गोपियों के नेत्र एक ऋषि बन गए, समस्त गोपियों के कान दूसरे ऋषि बने, समस्त गोपियों की त्वचा तीसरी ऋषि बनी, समस्त गोपियों की जिह्वा चौथी ऋषि, और ग्रहण इंद्रिय पांचवी, पंच ऋषि। और इन्हीं पंच ऋषियों ने अनेक वर्षों तक तप किया, तब जाकर के भगवान नारद जी के साथ आए। तब भी इनको निकुंज नहीं दे पाए। तब श्री ललिता जी आई। ललिता जी कौन है? आहा, बहुत सुंदर वर्णन है। एक दिना निकुंज में किशोरी जी बैठी हैं, और किशोरी जी बैठी तो वह समय ठाकुर जी को आगमन भयो, और ठाकुर जी किशोरी जी से बोले, हे श्यामाजू, मेरा तो मन है रो कि आज आपको श्रृंगार मैं करूं। किशोरी जी बोली, हाँ करो। तो ठाकुर जी अपने हाथन से श्रृंगार कर रहे हैं, किशोरी जी के पत्रावली बना रहे हैं, बैणी गूथ रहे हैं। आहा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत हैं, अपने ही हाथ पहरावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत, ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। सब कोई इनको यश गावत, 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 पर ये तेरो यश गावत है, ये तेरो यश गावत है। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं, तेरे ही हाथ बिकावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तो किशोरी जी की बेणी गूंथ रहे हैं ठाकुर जी, और बेणी गूंथ के वहां में सुंदर सुंदर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। किशोरी जी की ठोड़ी पकड़ करके अपने निज करसों ठाकुर जी पत्रावली बना रहे हैं। किशोरी जी के नेत्रन में सुंदर काजर लगा रहे हैं।
और किशोरी जी को सजाए करके ठाकुर जी के नेत्रन में अश्रुबिंद आ गए और ठाकुर जी बार बार बलैया ले रहे हैं किशोरी जी की। किशोरी जी बोली, अब नेक हटो, मुझे दिखाओ तो मैं कैसी लग रही हूं। किशोरी ठाकुर जी बोले, ना ना मैं ना दिखा रहा हूं। बोले क्यों? आपकी नजर आपको ही लग जाएगी, इतनी प्यारी लग रही हो आज तो। हटो श्याम सुंदर, मुंह को देखन दो, आज कैसो श्रृंगार किया आपने। ठाकुर जी बार बार आरसी छुपा में, जहां जहां भी प्रतिबिंब दिख सके ठाकुर जी पहुंच जाए, ना मैं ना देखन दूंगा। किशोरी जी मान करके बैठ गई। तब ठाकुर जी, अच्छा रुको मैं लेके आऊं। और सुंदर बड़ो सा दर्पण ठाकुर जी लेकर के आए और किशोरी जी के सामने खड़े हैं। और सामने खड़े करके किशोरी जी से कह रहे हैं, ले देख लो। अब किशोरी जी ने जब अपना श्रृंगार का रूप देखा तो किशोरी जी को अपनी सुंदरता पर नहीं रीझ रही है वो। उनके मन में बार बार ये भावना आ रही है कि ये बिंदी श्याम सुंदर ने धारण कराई है, ये पुष्प यहां इतना प्यारो लग रहा हो, श्याम सुंदर ने ऐसे ऐसी उंगली करके यहां धारण करायो, ये बेणी इतनी सुंदर लग रही है, अपने निज कर से गूंथी है, ये काजर इतना सुंदर लग रहा है, लाला ने अपनी उंगरीन ते मेरे आंखन में भरो है। उनको ये भाव नहीं आ रहा कि श्रृंगार कितना सुंदर, उनको बार बार मन में आ रहा है कि यह भाव ऐसे धारण कियो, यह भाव ऐसे धारण करायो, यह तो ऐसे धारण करायो। श्याम सुंदर ने अपने रूप को देखते 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 किशोरी जी मोहित हो गए, अपने रूप पे ही मोहित हो गए। लाल जी आरसी ले जाए, किशोर कहां ले जा रहे हो, सामने ही रखो ना, देखन दो, थोड़ी देर और देखन दो, थोड़ी देर और निहारन दो, थोड़ी देर और दर्शन करन दो। कृष्ण श्रृंगारित श्री राधा का दर्शन करते 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 इतनी आह्लाद में आ गई, इतने आनंद में आ गई, इतनी व्याकुलता होने लगी श्री जी को कि कृष्ण चले जाएं तो व्याकुलता नहीं हो रही है, लेकिन आरसी में जो अपनो प्रतिबिंब दिख रहा है वो मेरे सामने से नहीं जाना चाहिए। अब तो शाम को समय है गयो, अब तो अन्य कार्य के लिए जानो पड़ेगा, सोनो भी पड़ेगा, और या आरसी से दूर ही जानो पड़ेगा, और या आरसी से दूर जावे की अब स्थिति मेरी है नहीं तो कहा करूं। किशोरी जी अपने रूप को देखते देखते इतनी तन्मय है गई, हे ललिते तुम कितनी मधुर हो। किशोरी जी के हृदय की भावना कि ये रूप मेरे सामने निरंतर बनो रहे, ठाकुर जी ने किशोरी जी के मन की भावना को पूर्ण कर दिया और किशोरी ठाकुर जी के द्वारा श्रृंगारित श्री राधिका का जो प्रतिबिंब है वही प्रतिबिंब प्रकट हो गया और वही श्री ललिता जी के रूप में किशोरी जी की सहचरी बनी, वही ललिता जी। ललिता जी की उपमा क्या है? ब्रजवासी और गोपीन को मोहित करें श्याम सुंदर, श्याम सुंदर को मोहित करें किशोरी जी, और किशोरी जी को भी जो मोहित करे वो श्री ललिता जी, वो श्री हमारी ललिता जी। पाए पड़ो इन सखियन के, तब अनुग्रह होएगा, तब नेक कृपा होएगी, तब गोपी भाव के छींटा पड़ सके हमारे चित्त में। ये गोपी बननो इतना सामान्य नहीं है, इतना सहज नहीं है जितना हमने सोच लियो है। ठाकुर जी के आगे नृत्य करनो गोपी भाव नहीं है, गोपीन की तरह श्रृंगार करनो गोपी भाव नहीं है, गोपीन जैसा स्वभाव होना गोपी भाव है। और वो स्वभाव हाँ ब्रज के रसिकन में आपको देखने को मिल जाएगा। अरे गिरिराज जी आए करो, गोवर्धन नाथ जी को बाद में प्रणाम करो, एक बार पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज को प्रणाम करके आओ। क्यों? गोपी भाव है उनके चित्त में। ये लाला के बाबा की जय, बाबा के लाला की जय, लाला बाबा, ये बाबा कोई जय जयकार हो। ये हमारे प्रथम श्रोता हैं बाबा, पूरी कथा सुने सामने बैठ के। पाए परो इन संतन के, रसिकन के। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनमें गोपी भाव है, प्रणाम करो। हमारे श्री तटीय स्थान वाले पूज्य महाराज जी, चरण पड़ो उनके, ब्रजरज माथे से लगाए के डोले करो,
उनमें गोपी भाव है। हमारी इतनी उपमा तो नहीं ललिता विशाखा तक हम पहुंच सके, पर इनके पांव पड़ो, ये कृपा करके, ये अनुग्रह करके ललिता विशाखा की जो सहचरी सहचरी पर सहचरी है उन तक पहुंचाएंगे। वहां से फिर नए कूचे उठेंगे, नए कूचे उठे, तब कभी जाके ललिता विशाखा के चरण में प्रणाम होगा, तब जाकर के कभी निकुंज को दर्शन होगा। इतना सामान्य निकुंज में प्रवेश सरल नहीं। पाए पड़ो हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी के, पाए पड़ो हमारी गोपी स्वरूपा श्री दीदी के, पूज्य गुरुदेव भगवान के। इनकी कृपा से एक ऐसी गोपी प्रकट भई जाने श्री जी के यश को गा गा करके सबन को आनंद कर दियो। पाए पड़ो हमारे पूज्य श्री रसिका पागल बाबा के, जिनने ऐसे 2 निधि प्रदान कर दिए ब्रज को। इन रसिक जनन के पाए पड़ो। गिरधर जब अपनों करी जाने, गिरधर जब अपनों, गिरधर जब अपनों करी जाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। ताको मन संतन की सेवा, ताको मन संतन की सेवा। मौन क्यों बैठे हो आप लोग? सुन के पीछे जो पद याद है वह तो ऐसी जोड़ते काम है, और जो याद ना है वह में ऐसे चुप काई को लगा जाओ। ठाकुर जी अपनों कब मानेंगे, ये पद में बताए हो जा रहा है। ताको मन संतन की सेवा, ताको संतन की सेवा। भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने। गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। देखो कथा सुनो ठाकुर जी की, लीला सुनो श्री जी की, चरित्र सुनो गोपीन के ब्रजवासीन के, पर मन लगाओ रसिकन में, मन लगाओ भक्तन में, मन लगाओ श्रेष्ठ जनन में। ठाकुर जी में नहीं लगेगो चलेगो। आजकल एक अपराध हमको देखने को मिलता है, क्षमा कीजिएगा, तिलकधारी, कंठीधारी और जितने भी वैष्णव वेशधारी हैं वो ठाकुर जी को ही माने और जनन को कछु ना समझें। ये बहुत बड़ा अपराध है भैया। हम ठाकुर जी को माने ही एक बात है, और एक बात और सुनो, ये पांचे भी है सके, पांचे ठाकुर जी को ध्यान लियो, लेकिन वहां से पहले ब्रजवासी इनको, रसिक संतन को, वैष्णव जनन को, इनको प्रणाम करो। इनकी कृपा से गोपी भाव आवेगो चित्त में। भगतन में मति, भगतन में गति, भगतन में मति, भगतन में मति, भगतन में गति, भगतन में मति, भगतन में। हरिजन हरि एक कर मानो, हरिजन हरि एक। कभी कभी एक काम करे करो, ब्रज में आए के
कोई ब्रजवासी बालक को ले जाओ, वाकू नवाओ धुवाओ, नए कपड़ा पहनो, माता पिता से आज्ञा लेके, हैं किडनैप मत कर लियो, माता पिता से आज्ञा लेके बालक को ले जाओ, नवाओ धुवाओ, बढ़िया सुंदर इत्र नेक नेक वाकू लगाए दो, सुंदर पीतांबरी की धोती पहनाओ, सुंदर ऊपर कछु ऊपर ना, छोटो ही बालक हो, रो रो के भाजे तो वाके काजे ऐसी ऐसी सामग्री ले आओ कि रोवे नहीं, और फिर सुंदर छापो तिलक लगाओ जो जैसा तुम्हारा भाव हो, और पत्रावली को श्रृंगार करो, केश काट करके ऊपर बढ़िया एक बेणी गूंथ दो, वहां में मोर पिछ लगाए दो, और सुंदर महाराज बढ़िया मोती के कछु लड़ आदि बनाए करके, और फिर कछु सामग्री सिद्ध करके रखो, वो सामग्री वाकू पवाओ, सामग्री प्रेम से पवाओ, और मन में ये भावना आ नहीं मत दो कि एक वाको लाला है वाको छोराए जे, नंद जी को लालाए जे, हमारी श्री जी को लाड़ लो है, यही भाव से बैठा, बिल्कुल भी किंचित भाव मन में नहीं आए कि ये सामान्य बालक है, यही पूर्ण विश्वास ठाकुर जी हैं। आप अनुभव करना, आप फिर जो सोचोगे ना वो वही करेंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के संग घटी वही घटना। पंडित जी महाराज की रास लीला में इतनी निष्ठा नहीं थी, वो रास बिहारी को सामान्य बालक समझते थे। पंडित जी महाराज को कई अन्य जाके कही, बोले बाबा जे बालक नीचे हैं पर मंच पे जैसे मुकुट पहन के आवे साक्षात ठाकुर जी हैं। बाबा बोले अरे तुम सब रे ऐसी बात बनाओ, ऐसा कछू ना है, अरे कोई सामान्य बालक ठाकुर जी बन जाएगा। बाबा एक बार बैठो तो सही, या भावना से रासलीला में आए कि ठाकुर जी हैं। बाबा बोले ठीक है। बाबा बैठ गए, आए करके बाबा ने मन में सोची, जे अगर रास बिहारी सांचे ठाकुर हैं, ये मुंह को अपनो झूठो अमरूद खिलाएंगे, और अगर ने खवाए दियो तो मैं मानूंगा। तभी कोई रसिक ऐसे श्रोताओं में से कोई अमरूद लाके मंच के किनारे धरगो। बाबा कोई वृक्ष से सिर लगा के रास बिहारी को देख रहे हैं, नृत्य करते 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 घूमते 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 पतो ना रास बिहारी जी को कहा भयो, दौड़ करके गए, पन्नी फाड़ के वहां में अमरूद निकारो, और जैसे अमरूद निकारो बाबा के रोंगटे खड़े, और अमरूद मुख से लगायो, और मुख से लगा के टेढ़ी नजर करके बाबा को देखें। जैसे ही बाबा की ओर देखो, बाबा को तो मन कांपे, बोले जे का हेरो। इतने में ठाकुर जी मंच से कूदे, दौड़ के गए बाबा की गोद में, बोले मुंह खोल, और मुंह खोल के अमरूद पवाए दियो। बाबा का रोम 3 दिन तक मूर्छा नहीं टूटी बाबा की। ब्रजवासी सामान्य नहीं है भैया, सब में ठाकुर जी हैं। इसलिए इनके पाम पहले परो, इन रसिक जनन को पहले प्रणाम करो। ब्रजवासी इनको चाहे गारी दें भैया, इनको सिर रखो, इनके पामन को सिर पर धारण करके रखे करो। और फिर बाबा की स्थिति पतो क्या है? 3 दिना तक तो मूर्छा में रहे, और 3 दिना बाद रास बिहारी जी के पास आए, और देख नहीं पाए रास बिहारी जी को। जहां रास बिहारी दिख जाए, मन में यूं आवे कि मैं कैसे जाऊं इनके समीप, मैंने कितना बड़ा अपराध किया, मैं इनको सामान्य बालक समझता हूं। मैं तब मानूं जब रास बिहारी खुद इशारों करके मुझे बुलावे। पर्दा लगो भयो, सब जनता बैठी है, ठाकुर जी पीछे अपनी सेज पे पौड़े हैं, 2-4 आदमी पाम दबा रहे हैं, रास बिहारी की बड़ी सेवा करें ब्रजवासी। इतने में बाबा पर्दा के पीछे गए, और पर्दा में से देख रहे हैं रास बिहारी को। इतने में ही रास बिहारी ठाकुर जी न कुटे, बाबा इतकुआ, अरे तू हट, बाबा पाम दबाओ। हाथ कांप रहे हैं, ठाकुर जी के चरण दबा रहे हैं। और ठाकुर जी पता क्या कर रहे हैं? अपने पैर के अंगूठाते, और पैर के अंगूठा के बगल वाली उंगली को ऐसे खोल के बाबा की नाक दबा रहे हैं। अपनी ऐसे नाक दबा रहे, बाबा के नेत्रन से आंसू गिरे। इतने में ही रासाचार्य जो है वो भीतर आए, ठाकुर जी बैठे हैं, जाओ अब रास बिहार को समय है गया। सो उनने कहा देखिए, बोले गया प्रसाद जी महाराज की नाक दबा रहे ठाकुर जी अपने पाम के अंगूठाते। तो रासाचार्य जी ने आके, ठाकुर जी ऐसे ना करो, करें, पाम हटा दियो।
पाम जैसे हटायो बाबा वहीं गिर गए। और राजाचार्य काय को आपने कियो, ठाकुर जी मेरे संग खेल रहे, ठाकुर जी इतना आनंद कर रहे, आपने काय को दूर कर दियो। अरे नहीं नहीं बाबा ऐसी बात ना, मैं तो यूं कह रहा हूं भजनानंदी महात्मा है काय को पर, नहीं नहीं आपने ठाकुर जी मेरे संग खेल रहे, आपने मुझको दूर काय को कर दियो। ऐसी भावना। इसलिए भैया जो ब्रज में रह रहे हैं और ब्रज आते रहे, ब्रज से बहुत स्नेह है। कभी कभी एक आध दिन राधा रमन जी मत जाओ चलेगो, एक आध दिन राधा वल्लभ जी मत जाओ चलेगो, वादना कहा करो, कोई ब्रजवासी को घर ले आओ, वही को श्रृंगार करो, वही को पवाओ, वही की सेवा करो, वही के, और यही भावना से साक्षात ठाकुर जी आए हमारे घर पे। यही भावना रखो। देखियो करते 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 काऊ दिना रैंडम बालक नहीं आवेगा, स्वयं राधा रमन जी घर आ जाएंगे, आकर के अनुभव करा देंगे। भगतन में मति भगतन में गति, भगतन हरि जन हरि एक कर मानो, हरि जन हरि एक गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों गिरधर जब अपनों कर जाने, कृष्णदास मन वच क्रमकारी, कृष्णदास मन वच क्रमकारी, कृष्णदास